अब तक 1,31,00,000 से ज्यादा महिलाओं ने महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के लिए आवेदन किया है। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को 1,500 रुपए महीने दिए जाने हैं। महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। शिवसेना की सभी शाखाओं दफ्तरों में आवेदकों की भीड़ इकट्ठा दिखती है। कई महिलाएं बात करते करते भावुक होती दिखी। क्या योजना के लिए ये रिस्पॉन्स वोटों में तब्दील होगा? मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र पहुंची ये योजना क्या सुपरहिट होगी? इन महिला आवेदकों के बीच हम पहुंचे। देखिए मुंबई के शिवसेना शाखा से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। मिलेगा तो बहुत है। 60 साल की इशराजी गुप्ता अपनी आर्थिक तंगी बताते बताते रो पड़ी। उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन 40 वर्षों से मुंबई में बसी हैं। महाराष्ट्र सरकार की माझी लाडली बहन योजना का फॉर्म भरने आई हैं। कहती हैं कि महीने के 1,500 रुपए से हालात बेहतर होंगे। अपने लिए आए, हम लोग के तो इतनी बहुत है ना, काम धंधा नहीं है, घर में बैठे हैं, तो हम लोग के इतनी बहुत है ना, महीना में आएगा 1,500। डर है, तबीयत है, बुखार है, कुछ भी डर है, दवाई है, सब काम लगेगा ना उतनी का, तो अपना कर सकते हैं। 12-13 साल का लड़के पोती पोता हो गए हैं, इसलिए वहीं कोनो काम धंधा नहीं। तो आपके लिए 1,500 महीने की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। बहुत मदद हो जाएगी, उतना तो हम लोग के बहुत है ना। 40 साल की प्रिया पालकर और 62 साल की पुष्पा सोलंकी भी योजना के तहत मिलने वाले 1,500 रुपए को जीवन दान की तरह बता रही हैं। कहती हैं कि इनका वोट तो इसी सरकार के लिए जाएगा। ये ज़माने में ना मैडम 1,500 रुपये भी बहुत हो गया, क्योंकि जिनके घर पे अभी कोई कमाने वाले नहीं है, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, बहू बेटी देखती नहीं है, तो उनको 1,500 रुपये अपना दवा खर्चे के लिए काम आता है। कभी कुछ दिल करता है बूढ़े लोग का खाने के लिए, तो कुछ लेके खा सकते हैं। तो ये जो योजना मुख्यमंत्री साहब ने की है, एकनाथ शिंदे ने, ये बहुत औरत लोगों के लिए अच्छा किया है। इस महंगाई में तो बहुत ही मायने रखता है हम लोग के लिए, क्योंकि अब शादी तो किया नहीं, भाई भाभी के साथ रहता है, तो थोड़ा तो मिल जाएगा, तो वो भी खुश रहेगा, हम लोग भी खुश रहेगा, तो अच्छा ही है ना। तो आप एक महिलाओं का दिल जीत लिया क्या महायुति सरकार ने इस योजना क्या सबको देखो, सबको ज्वाइन किया है। ये जो मुझे भीड़ दिख रही है, कतार दिख रही है हर शाखा में, तो क्या वोटों में भी ये तब्दील होगा क्या महिलाओं की तरफ से? हमारी तरफ से तो है ही। ये सब महिलाएं मेरे साथ हैं। एकनाथ शिंदे साहब जरूर आएंगे जीत के। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अब तक राज्य में 1,31,00,000 से अधिक बहनों के आवेदन पहुंच चुके हैं। रक्षाबंधन तक पहली किश्त पहुंचने का दावा है। शिवसेना कहती है कि ये योजना सुपरहिट है और उनके और महायुति सरकार के लिए गेम चेंजर साबित होगी। लाडकी बहन जो हमारा स्कीम है वो सुपर हिट हो गया है और लगभग 1,30,00,000 बहनों ने ये फॉर्म भरे हैं और मुझे लगता है राखी के एक दिन पहले ही उसका जो पहला किस्त है और दूसरा किस्त है उनके बैंक अकाउंट में आने वाला है। और हमारी सरकार ऐसे है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी जैसे उन्होंने कहा 8,000 रुपये खटाखट 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 और कुछ दिया नहीं, तो ऐसा हमारा सरकार नहीं है। हमने पैसा दे दिया खटाखट खटाखट खटाखट। इस योजना का लाभ लेने के लिए हर दिन हजारों आवेदन आ रहे हैं। इसी बीच शिंदे गुट का कहना है कि विरोधी दल की ओर से अड़ंगा डालने की खूब कोशिश हो रही है। विरोधी पक्ष जनता को मिसगाइड कर रहे हैं, ये बात 100% सही है। मिसगाइड तो कर रहे हैं। यहाँ पर मैं पर्सनली किसी का नाम को लेना अवॉइड करूँगी, पर जनता भी अब समझ चुकी है, क्योंकि फॉर्म कलेक्ट तो किए जा रहे हैं। फॉर्म कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर डिटेल्स जो है वो रॉन्ग दिए जा रहे हैं। जब किसी स्कीम का OTP आता है तो OTP मांगा ही नहीं जाता है, तो फॉर्म पेंडिंग हो जाता है। रॉन्ग डिटेल्स जब भरे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, उसकी क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इफेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो प्रोसेस ओरिएंटेशन है और एक रॉन्ग आप हम कह सकते हैं एक वर्बियाज जो फॉलो कर रहे हैं, उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सामान्य जनता इससे बचे। कौन कर रहा है ऐसा, किसकी तरफ से? हमारे विरोध में जो भी बैठे हैं, जिनको जनता का सहकार या जनता का संपर्क समझ में नहीं आता, वो सब ये कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से हो रहा है? सारा विरोधी पक्ष है मैडम। यहाँ पर जो भी विरोध में इंडी अलायंस करके बैठे हैं, उन सब ने एक हाथ से ये एजेंडा चालू किया है।
तो लगभग हर शिवसेना शाखा की कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखती है। हर शाखा में 100 से ऊपर की संख्या में आवेदन पहुंच रहे हैं और इसी वजह से महिलाओं की जो ये कतार उसको देखते हुए 12 घंटे की शिफ्ट में शिवसेना की शाखाएं यहां पर चलती हुई दिख रही हैं। अब पात्र महिलाओं के चयन के लिए जिला प्रशासन द्वारा कमेटियां गठित की जा रही हैं। 31 अगस्त की डेडलाइन है और तब तक उम्मीद है कि और बड़ी संख्या में आवेदन राज्य सरकार के पास पहुंच सकते हैं। इस उत्साह को देखते हुए अब युवकों को रिझाने के लिए लाडला भाऊ योजना भी लाई गई है। तो कह सकते हैं कि लोकसभा नतीजों से जो झटके लगे, अब उसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले चौतरफा दिल जीतने की कोशिश है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।